अभी रिसेंटली पंजाब की पहली खातून सीएम यानी फीमेल सीएम मरियम नवाज साहिबा ने बैसाखी के ऊपर कहा कि मेरे वालिद यानी मियां नवाज शरीफ साहब अपने पड़ोसियों के साथ जंग नहीं चाहते। तो जंगें तो हमारी और किसी के साथ नहीं हुई, इस तरह की बड़ी जंगें इंडिया के साथ हुई है। और इंडिया से तकरीबन 3,000 के करीब लोग बैसाखी में आए थे। उनके साथ उन्होंने मतलब बात की, मीडिया से भी बात की। क्या हो सकता है इस हवाले से कि वाकई उनके बयान, स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि असल ताकत या असल पावर या असल चीजें किसी और के पास होती है। क्या कहती है कि उनका बयान, यानी आपसे एज ए इंडियन नहीं पूछ रहा हूं, एज ए मतलब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि क्या नजर आ रहा है कि वाकई इसका एक इम्पैक्ट है या उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और बस बात खत्म हो गई? आपको याद होगा कि 2019 में 19 के शपथ लेने के बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी, सबसे पहली शपथ लेने के बाद सभा की थी। उस सभा में भी उन्होंने कहा था कि झगड़ा, लड़ाई, खून, जंग से बातें नहीं होती हैं, बात अल्टीमेटली टेबल पर ही होती है। हम टेबल पर बैठ करके बड़े से बड़े मसले को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जंगे लड़ेंगे, हम ऐसे नहीं बैठे हैं। हमने दिवाली के लिए अपना अग्नि 5 और मुर्मुगांव नहीं रखा है। उसी बात पर उन्होंने उसी स्पीच पर कहा था, जिस पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां पाकिस्तान की तरफ से आई थी। तो आप जब एटमी ताकत की धमकी देते हैं तो हमारी तरफ से कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने दिवाली के लिए पटाखे नहीं रखे, तो आप लोग आग बगोला हो जाए। मरियम नवाज ये चाह रही हैं कि देश के इस दुनिया के सबसे बड़े देश से वो दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, या इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी और जीडीपी वाले देश भारत से वो अपनी दोस्ती को ठीक कर ले, अपने फादर को भी वो कन्विंस कर ले, अपनी पार्टी को भी वो कन्विंस कर ले, और अपने एस्टैब्लिशमेंट और आर्मीज को भी वो कन्विंस कर ले। और जैसे वो आ जाता है लाल टोपी वाला, उसके बाद फिर जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर जाते हैं कि फिर से वो चीजें बहुत दूर हो जाती हैं, जो थोड़ी बहुत नजदीक भारत और पाकिस्तान में होती भी दिखाई देती हैं। अब जैसे इमरान खान ने कह दिया था हमें कोई भारत से ट्रेड करना ही नहीं है, हमें कोई बायलैटरल रिलेशन रखना, बंद करवा दिया था ट्रेड, जो थोड़ा बहुत हो रहा था 2019 में उसी ने तो बंद करवाया था, बंद करवा दिया। उसके बाद फिर अभी बीच में लाल टोपी वाले ने कह दिया कि भाई हमें तो गजवाए हिंद करना है। उसके बाद फिर वो एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी ने खड़े होकर के कह दिया कि मोदी को हम पूरे रस्सी से बांध करके हम अपने इस्लाम के तरीके से उसको लेकर के आएंगे, वो काफिर है। तो ऐसी जो अभद्र टिप्पणियों को अगर मरियम नवाज रोक सकती हैं, अगर मरियम नवाज को ऐसा लगता है कि वो अपने फादर के, क्योंकि फिर से उनके फादर बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बन चुके हैं, उनके अंकल हैं, मतलब शहबाज, छोटे अब्बू, बिल्कुल, लेकिन आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो अगर वो अपने नवाज सारे नवाजों को अगर शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, तो अगर वो सारे नवाजों को कन्विंस कर लेती है तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर भारत। भारत ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है और सारे मुस्लिम मुल्कों से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छा था। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सर पलकों पे बिठाया जाता है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। तो मैं सिनॉप्सिस या इन शॉर्ट या इन ब्रीफ में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर मरियम नवाज इस चीज का बीड़ा उठा रही हैं और उन्होंने एक पहल की है, उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर को दर्शाने की कोशिश की है, पर क्या ये पॉजिटिव जेस्चर कंटिन्यू रहेगा? क्या ये पॉजिटिव जेस्चर जो उनके मुंह से निकला है, जो उनके जुबान से निकला है कि नेबर कंट्री से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और हमें अच्छे सलूक के साथ सामने आना चाहिए, क्या 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर उनकी आर्मी, उनका एस्टैब्लिशमेंट या उनके यहाँ जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणियां नहीं करेगा जिससे फिर बात और बुरी हो जाएगी और खराब हो जाएगी? क्योंकि होता यही आया है। 400 पार वाली बहुमत पर अगर कोई प्रधानमंत्री आ रहा है फिर से थर्ड टाइम बन करके, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में उनका कद कितना बड़ा हो जाएगा। 4 जून के बाद भारत के प्रधानमंत्री से रिश्ते अगर किसी के खराब है भी तो वो भी ठीक करेंगे, वो भी चाहेंगे कि उनसे रिश्ते बेहतर हो। ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द पीक टाइम
कि अगर मरियम नवाज ने इस मुद्दे को उठाया है तो उसको अगर वाकई में सुलझे हुए कुछ इंसान भी पाकिस्तान में हैं जो बड़े चेयरों पर बैठे हैं, उनको अब इस औरत की आवाज को आगे लेकर के आना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी पता है कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इतने वीक हो चुके हैं कि जंगें नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान की एटमी ताकत भी जो है वो कर्जे पर है, आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। जिसको आपने कर्ज में दिया है, आपके पोर्ट्स जो है सारे वो भी कर्जे पर है, तो आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल भी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन जिसको आपने कर्ज में दिया हुआ है। चाइना अब आपकी तरफ से धीरे धीरे पीछे हटने को तैयार हो रहा है, अब वो भी आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है पाकिस्तान से। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चाइना इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान के। अगर आप जियो पॉलिटिक्स के सारे इंस्टेंट और फ्रेश पन्नों को उठा करके अगर आप देखें, और जिस हिसाब से चाइना इस्लाम को डेविस्टेट कर रहा है, इस्लाम को इंसल्ट कर रहा है, डिफेम कर रहा है, मलाइन कर रहा है, तो एक इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान होने के नाते आप लोगों के ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी है कि चाइना पर पॉइंट आउट करें, चाइना पर टिप्पणियां करें। हम तो भारत के पुत्र और पुत्री हैं, हम तो भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐलानिया कहती हूँ कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं चाइना के खिलाफ जरूर बात करूंगी और बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करूंगी कि उसने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर क्यों डाला कि वो हमारे इस्लाम को इतना ज्यादा मलाइन कर रहा है, वो मस्जिदें तोड़ करके पेशाब खाना और हगने की जगह बना रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। तो अब आप सोचो, मैं भारत में रह करके भारत की सभ्यता, संस्कार और कल्चर को अडेप्ट कर चुकी हूँ। मैं अपने आप को ऐलानिया बोलती हूँ कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, मैं आराम से पूजा करती हूँ जाकर के, और मुझे भगवत गीता पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भगवत गीता, मेरा श्रीमद् भगवत गीता ये नहीं बताता है कि आप किसी के धर्म को मलाइन करो। बिल्कुल। आप देखो, कोई भी हिंदू कभी भी किसी के धर्म को मलाइन नहीं करता है। आप देखिए हमारे भारत में कोई भी चर्च में बम नहीं फूटता है, कोई भी मस्जिदों में बम नहीं फूटता है, बिल्कुल नहीं फूटता है। ये आपके यहाँ पाकिस्तान में होता है। तो जो एक पॉजिटिव सिग्नल मरियम नवाज ने दिया है उसको इनकैश करने की जरूरत है, उसको इनहैंस करने की जरूरत है और उस पर वर्क करने की जरूरत है। बेशक, बिल्कुल नाज़िया, इसमें कोई शक नहीं है।